हेलो बच्चों, हम लोग अब आगे शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में टाइप नंबर 6। तो अभी तक हम लोगों ने 5 टाइप पढ़ लिए हैं और उसी 5 टाइप के आगे टाइप नंबर 6 बढ़ेंगे और इसके बाद एक लास्ट टाइप पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड उत्तरोत्तर फलन का, और उस कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने टाइप नंबर 6 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं और क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे। तो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन हमें डिफरेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष? फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। अभी तक आप जो करते थे कैसे करते थे बताओ? अभी तक आप जो करते आए थे y का अवकलन अभी तक कैसे करते आए थे? y का अवकलन किसके सापेक्ष करते थे? x के सापेक्ष करते थे, मतलब वेरिएबल टू वेरिएबल करते थे। ठीक है, इसी को आप कैसे लिखते थे बताओ? d dx ऑफ y ऐसे करके लिखते थे। ठीक है, मतलब अभी तक आप क्या करते थे? डिफरेंशिएट ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे करके आप लिखते थे सिंपल के फॉर्म में। ठीक है, अभी क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है? फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, इस तरीके से। अब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे करके d dx ऑफ f ऑफ x अपॉन में d dx ऑफ g ऑफ x, इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा। मतलब एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अभी जब सवाल लगाएंगे समझ में आ जाएगा कैसे करना है। जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं साइन x का अवकलन कीजिए, साइन x का अवकलन, लेकिन किसके सापेक्ष? cos x के सापेक्ष बताना है, cos x के सापेक्ष। मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू किसके बताओ? cos x। इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा? साइन x का अवकलन cos x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, इसका ध्यान रहे। देखो यहाँ पे x के सापेक्ष बोला है ना, विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, तो dx नीचे होगा। सेम इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा? जनरल ऐसे, d ऊपर क्या रहेगा बताओ? साइन x, और नीचे क्या रहेगा बताओ? d cos x। ये सिंबल के फॉर्म में लिखा जाएगा। सही है ना? अब बताओ साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? cos होता है, डायरेक्टली करना है। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन हो गया, और cos अपॉन साइन क्या होता है? cot होता है। हो गया, बात समझ में आया ना? इस तरीके से। अब क्वेश्चन फिर चेंज कर देता हूं, मैं एक क्वेश्चन और लगाता हूं। जैसे मैं कहूं कि e की पावर ऐसे d dx ऑफ d e की पावर cos x अपॉन में आया cos x। ये देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ? cos x के सापेक्ष e की पावर cos x का अवकलन क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बता ले जाओगे ना? ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos x के सापेक्ष e की पावर cos x का अवकलन क्या होगा ये बताना है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू को WRT लिखते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू cos x। समझ में आ गया? इसी को मैंने सिंपल के फॉर्म में ऐसे, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये ऐसे मैंने इसको लिख दिया, तो कितना आसान है बताओ। फिर इसमें लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। e की पावर cos x का क्या होगा बताओ डिफरेंशिएशन? e की पावर cos x का e की पावर cos x, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं e की पावर x का e की पावर x होता है। लेकिन cos x का अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा बताओ? cos x का माइनस साइन x अपॉन में cos x का क्या हो गया बताओ? माइनस साइन x। तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस e की पावर cos x साइन x अपॉन में क्या आया? फिर साइन x, ये जाके इसका डेरिवेटिव आ गया।
हो जाएगा ना, इस तरीके से करना है। सॉरी, यहाँ नीचे भी माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर cos x, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनटू में sin x और अपॉन में sin x, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया, e की पावर cos x। अब सही है इस तरीके से, ठीक है, ये जाके आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे करके लगाना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ तो बच्चों हम बढ़ेंगे टाइप 7 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन सवाल। देखते हैं कैसे, क्या कह रहा है, e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x क्या होगा, ठीक है। मतलब हमें जो करना है अवकलन किसका करना है, sin स्क्वायर x का करना है, इसके सापेक्ष, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या, तो हाँ नहीं आ रहा है, चलो कुछ लोग का अलग आ रहा है, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, डी डी कौन सा होगा बताओ, किसका करना है हमको, बताओ किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स, और किसके सापेक्ष करना है बताओ, विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स, ये इस तरीके से, ठीक है। जिसके विद रिस्पेक्ट टू बोलेगा बच्चा लोग उसको हमेशा नीचे ही लिखना, इसका ध्यान रखना, लिखने में गलती मत करना। इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में डी ई की पावर कॉस एक्स। तो बताओ ये कंबाइंड फंक्शन है, सही है ना, इस चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले पावर का रूल लगाएंगे इसमें से, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन का अगेन करेंगे डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में ई की पावर कॉस एक्स का क्या होगा, सर ई की पावर कॉस एक्स का ई की पावर कॉस होगा, फिर कॉस एक्स का करेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ये साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2 कॉस एक्स अपॉन में माइनस ई की पावर कॉस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, जिसका दूसरा ऑप्शन आ रहा था वो सही लगाया है, ठीक है। इस तरीके से आसान है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप 7 की तरफ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके सीयूटी के लिए एक सवाल इस पे जरूर रहता है, ठीक है, क्यों यहाँ से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे 5 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में, 100% रहना तय है, रहेगा ही रहेगा पेपर में ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से लगाना है, इसमें सवाल थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, उत्तरोत्तर का मतलब होता है कोई चीज बार बार रिपीट कर रहा हो। रिपीट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो समझेंगे, जैसे कि अगर मैं कहता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे लिखते हो ना। किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो आप इसको ऐसे करके लिखते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये हो गया। और या इसी हम लोग क्या बताए थे हम लोगों ने, y1 लिखा जाता है, ओके। अगला अगर मैं कहूं सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा बच्चों लोग, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो ये होता है डी डी एक्स ऑफ, ऐसे करके लिखा जाता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे करके लिखा जाता है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव। बात समझ में आया ना, डेरिवेटिव का मतलब अवकलन, अवकलज, इस तरीके से, ठीक है। अब बताओ इसी को कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे करके लिखते हैं d2y dx2, ऐसे करके लिखना है, ठीक है, dx2 d2y, जो आपको सही लगे पढ़ सकते हो गया। ऐसे अगर थर्ड डेरिवेटिव आएगा, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, थर्ड डेरिवेटिव केवल सेकेंड डेरिवेटिव तक आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर बता देता हूं एग्जांपल लेके कैसे आएगा बताओ। तो क्या करोगे अब, डी डी एक्स आप किसका निकालोगे, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव के लिए डी डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, तो बताओ अब क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे इसको, d3y dx3,
इसी कैसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, y2 लिखा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, y3। तो क्वेश्चन में हमेशा ऐसे करके लिखा रहेगा, y1 y2 y3 लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा नहीं लिखता क्वेश्चन में। तो समझ जाना, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y3 का मतलब थर्ड डेरिवेटिव। लेकिन थर्ड पे क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड पे ही रहता है। मतलब समझ गए सर, सक्सेसिव में क्या होता है, हम बार बार डिफरेंशिएट करते जाते हैं फंक्शन का। एक बार करेंगे, फिर जो आया फिर उसी का दोबारा, फिर जितना आया फिर उसी का दोबारा। तो ये जो कर रहे हो बार बार डिफरेंशिएशन ना, दैट इज कॉल्ड उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक ही फंक्शन को कई बार डिफरेंशिएट करना क्या कहलाएगा आपका, उत्तरोत्तर अवकलन। सर एग्जांपल लेके बताइए, एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं कहूं y इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, y इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब मैं कहूं इसका बताना है सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब सेकेंड का मतलब d2y dx2 की वैल्यू बताओ क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो पहले क्या करोगे, डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते, पहले एक बार करोगे जितना आएगा फिर दोबारा करना है। जैसे देखो फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, फिर जितना आएगा दोबारा करोगे, फिर जितना आएगा तिबारा करना है, पूछेगा तब। चलो करते हैं, पहले एक बार करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इंडिकेट कर रहा है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा बताओ। पहले इसको हमको करना पड़ेगा पावर का रूल ना, एक बार अच्छे से बता देता हूँ, पहले इसको होल स्क्वायर से लिख लेने का। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा पावर रूल, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला। तो क्या होगा बताओ, पावर आगे आएगा, एक कम करोगे 2 sin x हो जाएगा, और फिर अगेन करना पड़ेगा ना डेरिवेटिव, किसका करना पड़ेगा बताओ, sin x का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब बताओ sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sin x का हो गया cos x हो गया। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लग रहा हो, किसका फार्मूला बन गया ये, sin 2x। ये आया है अभी आपका, ये अभी आपका आया है फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे ही आप लिख, शॉर्ट फॉर्म में से लिख लिया करो y1। अभी केवल आपका y1 आया है, हमें क्या फाइंड करना है बच्चा लोग, y2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, इसका अगेन करोगे डेरिवेटिव। चलो तो अब इसका अगेन करो, तो डी डी एक्स ऑफ या ऐसे d2y dx2 कैसे करोगे बताओ, डी डी एक्स ऑफ y1। चलो बताओ क्या हो जाएगा फिर, डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू क्या है बताओ, sin 2x। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये पहले करोगे इसमें साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा बताओ, cos हो जाएगा, फिर 2x का करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ 2x। नंबर वेरिएबल साथ में जब भी आएगा नंबर को बाहर ले लेना है, कांस्टेंट को बाहर। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसका आंसर क्या आ गया 2 cos 2x, ये जाके इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। मतलब पहले एक बार कर देना है, फिर दोबारा कर देना है, चेन रूल, चेन बना के रखना है चेन को, हो जाएगा ना इजिली ना। अब देखो इसी पे आपके सीयूटी एग्जाम 2026 अगर बात करें, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ डेरिवेटिव पे, कैसे देखना, अभी आप उसको लगा के दिखाना है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। हाँ तो बच्चों देखो आपके सामने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उत्तरोत्तर फलन पे हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में आप सभी लोग ध्यान देंगे कि सभी देखो सब तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये वाला सीयूटी 2022 में आया हुआ है, सीयूटी 2022 में इस तरीके से। तो सभी क्वेश्चन ही जो हैं आपके सीयूटी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन याद, मतलब एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो कैसे देखो कैसे लगाएंगे, इसमें देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, t बराबर दिया है e की पावर 2x, y इक्वल टू दिया है log t स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है। ये कौन सा टाइप है डिफरेंशिएशन का, पैरामेट्रिक वाला, ठीक है ना। ये पैरामेट्रिक, इसमें सॉरी इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो नहीं लग रहा है ना, नहीं सही है, सही लग रहा है। देखते हैं यहाँ पे देखो ऊपर आगे पीछे लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, गिवन है ई की, जो गिवन है शुरू करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। टी इक्वल टू क्या है, ई की पावर 2x है, और y इक्वल टू ये हमको क्या निकालना है, d2y बाई dx2 निकालना है। तो पहले कहने मतलब हम t के सापेक्ष कर लेते हैं अवकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। जब t के सापेक्ष करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी बताओ, 1 हो जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन,
टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष करना ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। और इसे करेंगे e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x होगा, लेकिन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2x का फिर से करना पड़ेगा, तो d dt ऑफ 2x मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरीके से। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी सर, e की पावर 2x, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा dx dt हो गया। ठीक है, तो बताओ d dx dt कितना आ गया, ये 1 अपॉन में 2 की पावर 2x, अभी केवल ये आया है x वाला पार्ट आ गया। अब कौन सा करेंगे बताओ, y वाला पार्ट करते हैं। तो y वाला पार्ट क्या कह रहा है बताओ, log t स्क्वायर यहाँ पे है, इसे करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। जब इसे करेंगे बताओ क्या हो जाएगा, log t का 1 अपॉन t होता है और 2t स्क्वायर का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा ये t, 2t हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में t, ये आ गया। तो बताओ क्या फाइंड करना है हमको, बताओ d dx ऑफ y, तो dy की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में t, dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2 e की पावर 2x, ये dx की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू रख दिए गए हैं। तो इसको रेसिप्रोकल कर लो तो 2 अपॉन में t मल्टीप्लाई 2e की पावर 2x, ये पलट दो इसको, हो गया ना। कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं सर नहीं कट रहा है, तो इसका जो फाइनल आंसर मतलब अभी जो आंसर है क्या आएगा 4e की पावर 2x अपॉन में क्या आ रहा है बताओ, अपॉन में आ रहा है t आ रहा है इस तरीके से। अब क्या करना है इसका बताओ, सेकेंड डेरिवेटिव करना है। अब कर देते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब x के सापेक्ष करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे t भी वेरिएबल है, e की पावर 2x भी वेरिएबल है, तो बताओ क्या करें सबसे पहले इसमें, तो 4d dx2 और ये हो जाए, अरे सॉरी dx e की पावर 2x अपॉन में t, हम यहाँ पर रख देते हैं t की वैल्यू कहाँ से रख दें, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लाके t की वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ क्या हो जाएगा t की वैल्यू, तो थोड़ा आपके लिए लगाना, पूरा वेरिएबल x में चेंज हो जाएगा, 4d dx, ये क्या आ जाएगा e की पावर 2x, t की वैल्यू क्या है बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t की वैल्यू क्या है e की पावर 2x से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा बताओ 4d dx ऑफ 1, और ये 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, तो 4 0 मतलब आंसर में 0 भी है क्या, हाँ तो 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो पहले वाले ऑप्शन में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग अगर कभी ऑप्शन में, एक तरीका ये भी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा यार टफ लगे, अगर ऑप्शन में 0 1 रहता है ऑप्शन में, तो प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा 0 1 पे ही ऑप्शन में करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, तो गेस करके भी 0 1 पे लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तरीका आपको बता दिया है। सबसे पहले क्या किए मैंने, यह t के सापेक्ष किया अवकलन x वाले का, फिर y का t के सापेक्ष किया, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे यहाँ पर हमको एक फंक्शन मिल गया। ठीक है, फंक्शन मिलने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव, लेकिन निकालने के लिए मैंने t की वैल्यू पुट कर दिया, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना आसान था, आंसर इसका आ गया 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन बताओ क्या होगा, बताइए फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे वाले में फंक्शन दिया है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, y इक्वल टू 3e की पावर 2x और 2e की पावर 3x। तो आपको बताना है सेकेंड डेरिवेटिव और प्लस में 6y की वैल्यू क्या होगा ना। चलो तो पहले एक बार करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। जब एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, सर e की पावर x का e की पावर x होता है, 2x का अगेन करेंगे डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। फिर e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x होगा डेरिवेटिव, 3x का अगेन करेंगे 3 हो जाएगा।
एक बार तो हो चुका है। अगेन अब इसका करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चा लोग, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, e2x हो गया। ऐसे यहाँ पे 6 हो गया, e की पावर 3x हो गया, इस तरीके से। अब इसका अगेन कर सकते हो डेरिवेटिव। जब हम अगेन करेंगे डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 6 यहाँ पर करेंगे तो 6 हो गया, e की पावर 2x का, e की पावर 2x का अगेन करेंगे 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ e की पावर 3x का, e की पावर 3x का अगेन करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसमें क्या कॉमन है, इसमें बताओ 6 कॉमन है, तो क्या बचेगा इसमें 2e की पावर 2x और प्लस 3e की पावर 3x, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इतने में, ठीक है। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2e की पावर 2x 3e की पावर 3x, क्या इसमें कुछ बन रहा है? नहीं सर, इसमें से कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो पेयर तो बनना चाहिए क्योंकि हमको y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो और फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 2 जा 12 हो गया, e की पावर 2x, 6 3 जा 18 हो गया, e की पावर 3x, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब जो फाइंड करना है उसी को ज्यूम कर लो। तो सेकेंड डेरिवेटिव और प्लस 6y, बताओ इसकी वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 12 e की पावर 2x, 18 e की पावर 3x और 6y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू पुट कर दो। इसको चलो सॉल्व करो, जो इतना आएगा आपको आंसर भी मैच कर जाएगा। 18 e की पावर 3x, 6 3 जा 18 e की पावर 2x, 6 3 जा 12 e की पावर 3x, बताओ कितना आएगा ये 12 e की पावर 2x है, यहाँ भी की पावर, बताओ 18 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 12 बताओ 30, सही है ना। 18 में 12 ऐड कर दिए, प्लस ऐसे इसको 18 12 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 30 e की पावर 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है बताओ, 30 कॉमन है, e की पावर 2x, e की पावर 3x, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं सर, अभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे ऑप्शन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें बनाना पड़ जाएगा आपको। तो इसमें हमको ऑप्शन आपको किसमें आ रहा है बताओ, डी dx ऑफ y के फॉर्म में आ रहा है ना। इसका मतलब 30 में 6 अंदर ले लो, 5 बाहर ले लो। क्या इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं अगर बात पच रही हो तो? अगर सभी लोग, क्या मैं ऐसे करके इसको लिख सकता हूं? ऐसे करके लिखा जा सकता है भाई। हमने क्या किया, इसमें से 6 उठा के दोनों में लिख दिया, फिर 6 कॉमन लोगे 30 हो ही जाएगा। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इस किसके बराबर है, ये डी dx ऑफ y के बराबर है ना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 5 d dx ऑफ y। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन घुमा घुमा के बना रहा है इस तरीके से। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। डायरेक्टली कोई भी सवाल नहीं बन पा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके भी, एक सवाल ऐसे 2 सवाल अभी और हैं, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सभी को अच्छे से। वही 2 बार डेरिवेटिव किया गया है और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके बना के लगाया गया है, बनाना पड़ा है सवाल में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ट्राई करते हैं, तीसरा वाला, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताओ फिर, क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग क्या, y इक्वल टू क्या है 5 की पावर x है, तो बताना है सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से ऐसे आप लेट कर सकते हो। चलो फिर यहाँ बताओ, पहले फर्स्ट टाइम निकालो इसका डेरिवेटिव। अब फार्मूला आप जानते थे, d dx ऑफ a की पावर x क्या होता है बताओ, फार्मूला a की पावर x log a, यही होता था ना। चलो यहाँ अप्लाई करो, तो 5 की पावर x ये क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, ओके। ये हो गया। अब अगेन करो इसका डेरिवेटिव, अगेन करोगे तो क्या ऐसे मल्टीप्लाई का रूल मत लगा देना, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ये पूरा, तो इसको बाहर ले लो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लो। डी dx आप केवल 5 की पावर x का अगेन कर दो, बताओ फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, log 5, फिर वही लगा दो, अप्लाई कर दो फार्मूला 5 की पावर x और फिर ये हो जाएगा log 5। ये log 5 मिलके क्या हो जाएगा, log 5 होल स्क्वायर। ये जाके आपका रिक्वायर्ड आंसर आया, ओके। तो इस तरह के कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे लोग,
कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला ऑप्शन सही है आपका, इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे ही सीयूटी एग्जाम में आए हुए मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं और जल्दी से जल्दी उसको लगाने का हम लोग शुरुआत करेंगे। फाइनल आपका सभी का डिफरेंशिएशन का चैप्टर ये वाला क्लोज हो गया है। सारे टॉपिक बता दिया गया, फॉर्मूला बता दिया गया, कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं, अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व करिए आप सभी लोग। हाँ तो बच्चे लोग, आप सभी के सामने 3 क्वेश्चन और लाए हैं, ये सब सीयूटी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो ट्राई करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तीनों में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। हमें केवल बताना है, पहला डेरिवेटिव बताना है, लेकिन इसमें x की वैल्यू पुट करना है। x की वैल्यू कितना है? √π/2। इस पे बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो ट्राई करते हैं, एक बार करना केवल डिफरेंशिएशन, एक बार तो करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा? तो पहले करेंगे साइन का, करेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर ना, सिंगल डेरिवेटिव। उसके बाद फिर अगेन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे इसमें, चेन रूल, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो ये वाला एज इट इज लिखते रहो, एज इट इज लिखते रहो। कॉस का क्या होता है बताओ? माइनस साइन होता है एक्स स्क्वायर। फिर से करेंगे किसका बताओ? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इसको जैसे माइनस को आगे लगा लो, तो कॉस एक्स स्क्वायर, और साइन को ऐसे रहने दो, ये क्या हो जाएगा बताओ? 2x हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करूंगा, x को आगे लिख लेता हूं, -x2, क्या इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, 2 2x cos x स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ये वाला साइन एक्स स्क्वायर। इसको मैं अलग से कर देता हूं। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना था बताओ? कितने वैल्यू? x इक्वल टू π/2 है, तो एट x इक्वल टू √π/2 इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। जहां जहां x वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? √π/2 हो गया, फिर cos, और उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे √π/2 का होल स्क्वायर हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ भी रखेंगे ऐसे साइन √π/2, उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर। ये अब इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -√π हो गया, ये हो गया cos, ये cos √π का पाई हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, साइन √π का पाई हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब π/4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। तो बताओ फिर cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 45, ये cos 45, ठीक है, 1/√2 होता है सर, और इसका कितना हो जाएगा बताओ? 1/√2 होगा, इस तरीके से। तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है बताओ? इसको बाहर ले लो, तो √π/√2 cos 1/√2, यही जाके आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? -√π/2 cos 1/2, ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। ओके।